आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई दी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी भी कह रही है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति बना करके चल सकते हैं, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी में भी आप कॉल की रणनीति बना करके चल सकते हैं मार्केट ओपन होने के साथ ही, क्योंकि मार्केट में तेजी का दौर कंटिन्यू बरकरार रहेगा। वहीं सेंसेक्स में भी आपने देखा तो सेंसेक्स में भी तेजी की रणनीति यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही थी। उस लेवल के बेस पे, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आपके समझ करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, उस लेवल की कहानी आपने आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखा तो उस लेवल के बेस पे एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली भारतीय बाजार के ऊपर में। बहुत सारे लोगों का नजरिया होता है कि अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को देख लेते हैं कि डाउ जोन्स के ऊपर में यदि गिरावट देखने को मिल रही है तो मार्केट जो है गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा भारतीय बाजार के ऊपर में। आज जैसे कि, या फिर मैं कल कहूं कि किसी ने कमेंट करके बताया था कि इंडिया VIX जो है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 3% के आसपास में। जब इंडिया VIX जो है टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तो मार्केट में तेजी या फिर गिरावट कैसे संभव है? कैसे मार्केट में तेजी या फिर गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी? जब इंडिया VIX से टूटा हुआ रहता है तो मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। मार्केट में किसी बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं होती है। ये उन लोगों ने कमेंट करके बताया हमें, तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ना तो हमें अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स से मतलब है, ना ही हमें इंडिया VIX से मतलब है, ना ही किसी न्यूज के बेसिस पे जब मार्केट रन करती है तो एक जो पॉपुलर न्यूज होता है उसकी चर्चा अलग है। लेकिन यदि रेगुलर न्यूज की यदि मैं चर्चा करूं, जैसे कि आज किसी के Q1 के नतीजे आए या फिर कल किसी के नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, नतीजों के बेस पे जब मार्केट रन करते हुए दिखाई देती है तो हमें उस नतीजों के बेस पे भी मार्केट से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो काम होता है इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, वह होता है लेवल के बेस पे। लेवल जो बयां करते हुए दिखाई देती है, हम लेवल के बेस पे ही देख पाते हैं कि मार्केट बेशक वापस रन करते हुए दिखाई देती है। पहले का जमाना क्या था? पहले 2G का जमाना था, उसके बाद 3G का जमाना आया, उसके बाद 4G का जमाना आया, अब 5G का जमाना आ गया। अब यहाँ पर जो क्या जमाना आ गया, ये सारे जमाने समाप्त हो गए। 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारे जमाने समाप्त हो गए। अब जमाना आ गया है AI का। किसका आ गया है? AI का जमाना आ गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव कर रही है, वैसे वैसे हमें भी मार्केट में जो है बदलाव लाने की जरूरत है। अब पुराने टेक्नोलॉजी को वहां पर छोड़ने की जरूरत है, नए टेक्नोलॉजी के साथ चलने की जरूरत है। तो पहले क्या था, लोग ग्राफ देखते थे, ग्राफ देख करके समझ जाते थे कि यहाँ पर कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस का जोन टूटा है, उसके बेस पे मार्केट जो है रन करते हुए दिखाई देती थी। पहले क्या था, ऑप्शन चेन के डेटा को हम देखते थे, ऑप्शन चेन को डेटा को देख करके ट्रेड की पोजिशन बना पाते थे। तो तरह तरह की यहाँ पर सेवाएं थी, उसके साथ ही हम मार्केट के ऊपर में काम करते थे। लेकिन अब AI का जमाना है, इसलिए हमें मार्केट में भी बदलाव लाने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर एक नया बदलाव, एक नई क्रांति यहाँ पर हमने लाया कि उस लेवल के बेस पे अब हमें चलने की जरूरत है। और उस लेवल के साथ आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो है परफेक्ट तरीके से वर्क करता हुआ मार्केट दिखाई देता है। सिर्फ एक ही कंडीशंस पे मार्केट वर्क करते हुए दिखाई नहीं देती है, जब मार्केट में इस प्रकार की स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो लेवल है ये वर्क करते हुए दिखाई नहीं देती। जब मार्केट में कोई बड़ी मूव लौटते हुए दिखाई नहीं देती, ना तो ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, तो भी ये जो लेवल है ये वर्क करते हुए दिखाई नहीं देते। जब मार्केट में मूव ही लौटते हुए दिखाई नहीं देगी तो ये लेवल वर्क कैसे करता हुआ दिखाई देगा? जब मार्केट में मूव नहीं लौटेगी तो बड़े से बड़ा एनालिसिस, बड़ा से बड़ा जो है रिसर्चर जो है वो मार्केट से कैसे प्रॉफिट निकाल पाएगा? हाँ, बड़े लोट वाले जो हैं, जो 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी भी करते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? 20 पॉइंट चाहिए, 20 से 25 पॉइंट की चाहिए।
या फिर कई लोग 10 पॉइंट में ही अपनी प्रॉफिट या फिर एग्जिट करके यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इनको कोई बहुत बड़े पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये लोग 10, 20 और 25 पॉइंट से ही खेलते हैं, जिनके पास 1000, 2000 क्वांटिटी होती है। लेकिन हम लोग क्या है, एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, और हम लोगों को जो चाहिए वो मिनिमम 100 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए? 100 पॉइंट कम से कम चाहिए, तब जाकर के हमें वहां पर पता लगता है कि आज मार्केट से हमने कुछ कमाया है, आज मार्केट में हमने कुछ खोया है। तो ये कम से कम 100 पॉइंट के आसपास में यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए मोमेंटम। हमें 10-20 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट के मोमेंटम नहीं चाहिए, 50 पॉइंट की मोमेंटम तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, है ना। तो यहाँ पास जो है समझने की जरूरत है, हमें यहाँ पास लेवल के साथ चलने की जरूरत है। तो आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देख लिया, एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पास आपने देखा कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जैसे ही मार्केट की गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दी, एक जबरदस्त यहाँ पर तेजी की रैली लौटते हुए दिखाई दी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से क्या इस तेजी को कंटिन्यू मार्केट बरकरार रखेगा या फिर गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी? इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में नजर रखना है 56,000 रुपए का। कितने का? 56,000 का। ये आपका लेवल हो गया टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। यहाँ पर क्लोजिंग की चर्चा करें तो 56,104 रुपए की यहाँ पर देखने को मिल रही है, 104 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो ये हमारा लेवल जो है नीचे दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग कहाँ दिखाई दे रही है? ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब कि मार्केट ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं, ऐसा ये लेवल यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ओपन होने के साथ ही सी की रणनीति बनाइए, कॉल की रणनीति बनाइए, मार्केट में तेजी जो है कंटिन्यू बरकरार रहेगी। और हमें जो टारगेट लेकर के चलना है वह टारगेट होगा 56,600 रुपए का, 56,800 रुपए का। ये दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। जबरदस्त तेजी की संभावना कल भी बरकरार रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 100 पॉइंट का ही डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे लेवल और क्लोजिंग के बेस पे। मान लेते हैं कि किसी कारणवश कल 56,000 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ देता है, तो केवल तोड़ भर देने से नहीं, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट तक जो है ठहरता हुआ दिखाई देना चाहिए, टिकता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे ही आपको 56,000 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी 5 मिनट भी टिकता हुआ दिखाई देगा, आप समझ जाओ कि कॉल की रणनीति से एग्जिट लेना है, पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। अब मार्केट में गिरावट देखने को मिलने वाली है और हमें टारगेट लेकर के चलना है 55,700 रुपए का। ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 55,500 रुपए का, ध्यान रखिएगा। तो एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है यदि बैंक निफ्टी 56,000 के स्तर को तोड़ देता है तो, और नहीं तो जब तक 56,000 के ऊपरी स्तर पे दिखाई देती है, आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, मार्केट में तेजी की है अपेक्षा होगी। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की चर्चा। चलते हैं निफ्टी की ओर, और निफ्टी की कहानी क्या यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है, इसके ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज निफ्टी में भी एक तगड़ी यहाँ पर मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी, तगड़ी मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, 25,020 रुपए के लेवल को ध्यान में रखना है। क्लोजिंग देखें तो 25,077 रुपए की दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लेवल नीचे दिखाई दे रही है, क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही हम कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं, सी की रणनीति के साथ जा सकते हैं। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी, और तेजी आएगी भी कितनी, हमें तेजी आएगी तो 25,300 रुपये। ये हमें पहले टारगेट को लेकर के चलना है निफ्टी के ऊपर में कि 25,300 रुपये का टारगेट हमें अवश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ज्यादा तेजी लौटते हुए दिखाई देगी तो 25,400 रुपये तक का भी हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी 50 एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ कहानी ये है कि 25,020 का लेवल यदि टूट जाता है और इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट तक ठहरता हुआ दिखाई देता है, टिकता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी 50, तो आप समझ जाओ कि कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, उससे एग्जिट करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है। जैसे ही 25,020 का लेवल टूटेगा, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट पे गिरावट की अपेक्षा होगी 24,800 के टारगेट के लिए, 24,700 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने तैयार कर दिया है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर सेंसेक्स की चर्चा कर लें तो आज सेंसेक्स में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी, प्रीमियम डबल होता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन जिस प्रकार से आज गुजरते हुए दिखाई दी, उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी इसी प्रकार से गुजरता हुआ दिखाई दे। 81,650 रुपये का लेवल दिखाई देता है सेंसेक्स के ऊपर में। क्लोजिंग देखें तो 81,790 रुपये की दिखाई दे रही है। हमारे लेवल से मार्केट ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति के साथ हम जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, बैंक निफ्टी भी कॉल की रणनीति बोल रही है, निफ्टी भी कॉल की रणनीति, सेंसेक्स भी बोल रही है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं। तो जब तक 81,650 के ऊपरी स्तर पर सेंसेक्स दिखाई दे रही है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा पहला जो टारगेट होगा वह 82,400 रुपये का होगा। दूसरा टारगेट 82,600 का आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त तेजी की संभावना होगी। वहीं यदि हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 81,650 के स्तर को सेंसेक्स तोड़ देता है और जैसे ही तोड़ता है इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके हम यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। तेजी की जगह फिर मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी और हमें टारगेट लेकर के चलना है। पहला टारगेट होगा 81,000 रुपये का। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 80,700 रुपये तक जो है सेंसेक्स भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस की रणनीति हमने आपके सामने बयां कर दिया। और ये लेबल कैसे लगते हैं कम से कम कमेंट करके तो आप बता दिया करो। बहुत सारे लोग कमेंट ही नहीं करते। कमेंट करके आप कम से कम ये बताया करो कि लेबल कैसे लगते हैं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जैसे कि कल किसी ने किया कि इंडिया VIX टूटा हुआ है, तो मार्केट जो है स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए दिखाई देगी, तो उनको भी आपको सिखाने की जरूरत है। यदि आप जान रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो उनको भी सिखाने की जरूरत है। आप उनको भी थोड़ी सी वहां पर सिखाइए, उनको भी आप वहां पर बताइए। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।